दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आजाद भारत में अगर किसी की गुलामी भारत करता है तो वो है चुनावी राजनीति। चुनावी राजनीति की डुगडुगी बजा दीजिए और उसके बाद देखिए, आपको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उसकी कोई व्यवस्था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर देश में है या नहीं है, कोई मायने नहीं रखता है। आपको इलाज भी मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, देश में महामारी है, लोग मर रहे हैं, मुआवजा तक देने का पैसा नहीं है, देश कर्ज में डूबा है, राज्य कंगाल हो चले हैं, लेकिन कोई मायने नहीं रखता है। क्योंकि चुनावी राजनीति की डुगडुगी बजते ही इस देश के भीतर के तमाम संवैधानिक संस्थान उसी डुगडुगी पर नाचने लगते हैं। इस देश के भीतर में मान लिया जाता है कि लोकतंत्र तो यही है। चाहे इस देश में कंगाली की स्थिति राज्य दर राज्य होती चली जा रही हो, चुनाव दर चुनाव होते हैं, लेकिन राज्य और कंगाल कैसे हो जाते हैं। किसी जगह पर चुनाव के बाद भी कुछ नहीं बदलता है, किसी जगह पर सत्ता बदल जाती है, लेकिन फिर भी किसी को कुछ नहीं मिलता है, लेकिन फर्क कुछ भी नहीं पड़ता है। तो भारत को राजनीति की भट्टी में झोंकने की तैयारी एक बार फिर हो चली है। 2022 दरअसल ये एक ऐसा चुनावी वर्ष है जिसमें 6 राज्यों में चुनाव होने हैं। 5 राज्यों के चुनाव तो 2022 शुरू होते ही नजर आएंगे। उसमें उत्तर प्रदेश है, उसमें पंजाब है, उसमें उत्तराखंड है, उसमें मणिपुर है, उसमें गोवा है। तकरीबन 17 करोड़ से ज्यादा लोग वोट डालेंगे। जाहिर है उनके जहन में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल रहेगा, उनके राज्य में सत्ता में कौन आएगा। और 2022 बीतते बीतते अक्टूबर नवंबर तक गुजरात की डुगडुगी बज जाएगी और उसके बाद वहां के 4 करोड़ वोटर यही सोचते रहेंगे अब राज्य में कौन आएगा। तमाम मुद्दे दरकिनार, यानी इस दौर में जो भी बताया, दिखाया, समझाया जा भी रहा है वो कोई मायने नहीं रखता है। यह इस देश के भीतर का सच। इस देश के भीतर का सच यह है कि विपक्ष को भारत चाहिए, लेकिन माइनस मोदी चाहिए। इस देश के भीतर में मोदी को भी भारत चाहिए, लेकिन माइनस डेमोक्रेसी चाहिए। इस देश के भीतर में लोगों को भी भारत चाहिए, 138 करोड़ लोगों को भी भारत चाहिए, लेकिन वो चाहते हैं माइनस सियासत, माइनस राजनीति, माइनस चुनाव हो जाए तो फिर जिंदगी सुधर जाएगी। इस देश का सच क्या है? इस देश का सच जाति व्यवस्था है। इस देश के भीतर में राजनीति का सच धर्मों का टकराव है। इस देश के भीतर में सत्ता का सच स्वायत्त संवैधानिक स्वायत्त संस्थाओं को इशारे पर नचाना है। यानी कोई मायने नहीं रखता है कि बेरोजगारी चरम पर है तो रोजगार कैसे दिलाएंगे, इसको लेकर कोई विजन है या नहीं है। क्यों नहीं सोचा गया कि इस देश के भीतर में एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर का राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिए? किसी ने उस बारे में सोचा नहीं, कोई व्हाइट पेपर लाने को तैयार नहीं। इस देश की न्यूनतम जरूरत, चाहे वो पानी हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, वह भी निजी हाथों में सौंप दिया जा रहा है और धीरे धीरे वह भी मुनाफे में हिस्सेदारी खोजने लगा है। वाकई इस देश के भीतर में राजनीति अगर सबसे बड़ा बिजनेस है तो यकीन जानिए राजनीति इस देश के भीतर में जिसके पास सत्ता आ जाए वो तमाम कॉरपोरेट को भी अपनी हथेलियों पर नचाता है। और कॉरपोरेट भी उसकी हथेलियों पर इसलिए नाचते हैं क्योंकि इस देश के भीतर में इस बिजनेस में कोई प्रोडक्शन नहीं होता है, कोई उत्पादन नहीं होता है, कोई लेबर नहीं चाहिए, सिर्फ खनिज संपदा की लूट चाहिए। इस देश के भीतर में लाइसेंस आपको मिलता चला जाए लूटने का, यही स्थिति चाहिए। शायद इसीलिए हमें लगता है कि जैसे ही इस बात का जिक्र भी होता है कि अब 2022 में किन राज्यों में कौन सा तीसरा मोर्चा खड़ा होगा, किस जगह पर मोदी को हराने के लिए कौन कौन एकजुट होगा, और खुद मोदी भी उत्तर प्रदेश की सियासत को साधने के लिए योगी से 2-4 करते नजर आएंगे। इन सभी के अक्स तले जरा जनता की स्थितियों को आज समझने की कोशिश कीजिएगा। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि राजनीति इस देश के सत्ताधारियों का एक मूल मंत्र है जो उनके लिए अमृत की तरह काम करता है। मुनाफा दर मुनाफा उनको मिलते चला जाता है, खूब कमाते हैं। वो इतना कमाते हैं कि अपने भविष्य के लिए भी वो पैसा नीतियों के जरिए सुरक्षित रखते हैं, जहां पर अगली बार अगर जमानत भी जब्त हो जाए लेकिन पेंशन मिलती रहनी चाहिए। कमाल की स्थिति है। इस देश के आईएएस अफसर को अगर कोई सत्ता निलंबित कर देती है, उसको पद से हटा देती है, तो उसकी पेंशन रोकने की पेशकश वो करती है और पेंशन रोक देती है। लेकिन जनता अगर इस देश की नेता की जमानत जब्त कर दे तो भी उसे संसद और विधानसभा से पेंशन मिलते रहती है और तमाम सुविधाओं का उपभोग वह खुलकर करता है, जिसको अगर हिसाब लगाइएगा तो वह लाखों में होती है।
इस देश के भीतर में दोबारा डुगडुगी चुनाव की बज रही है और चुनाव की डुगडुगी के भीतर में जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में लगभग 14 करोड़ 66 लाख वोटर हैं। वो क्या सोचेंगे? पंजाब में 2 करोड़ वोटर हैं, वो क्या सोचेंगे? उत्तराखंड में लगभग 78 लाख वोटर हैं, वो क्या सोच रहे होंगे? गोवा में 11,45,000 वोटर हैं, वो क्या सोचेंगे? और मणिपुर में लगभग 19 लाख वोटर हैं, वो क्या सोचेंगे? ये सारी परिस्थिति इस देश के भीतर में इसलिए है कि वह कुछ सोचे या ना सोचे, या जहां पर भी चुनाव हो जाते हैं वहां की परिस्थितियों को हमको लगता है अब परखने की जरूरत है। यह परखना इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस देश के भीतर में जैसे बिहार में चुनाव हुआ, बिहार में क्या बदला? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार ही रह गए। बीजेपी समर्थन कर रही थी, बीजेपी ने समर्थन जारी रखा। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि आज की तारीख में बिहार के भीतर में जो कमाई है बिहार सरकार की, उससे ज्यादा उसका खर्चा है। ये वो कर्ज कहां से लेगी? 27,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज। जैसे ही हम 27,000 करोड़ करते हैं, उसके दिमाग में, आपके जहन में एक रकम और गूंजनी चाहिए। इस देश के भीतर में कोरोना से हुई मौतों को लेकर इस बात का जिक्र किया गया था कि 4 लाख का मुआवजा हर किसी को दिया जाएगा। जो मौत हुई उसकी संख्या है 3,89,302। अगर हर को 4 लाख दिया जाता तो यह कीमत बनती 15,572 करोड़। सरकार ने कहा हमारे पास पैसा नहीं है। यह रकम दिमाग में रखिए, कोरोना से मुआवजे देने की राशि 15,572 करोड़ आज की तारीख तक में है, जितनी मौत हुई है। लेकिन उसने सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दे दिया सरकार का खजाना खाली है, पैसा नहीं है। चलिए, अच्छी बात है। अब आइए बिहार पर दोबारा लौटिए। बिहार का रेवेन्यू कलेक्शन जो है वह 1,84,000 करोड़ का, और दूसरी तरफ जो एक्सपेंस, जो खर्च किया जाना है, वह 2,11,000 करोड़ का, यानी 27,609 करोड़ घाटे में है। वह कहां से लाएगा? रिजर्व बैंक से नोट छपवाएगा, वहां से वह कर्ज लेगा, राज्य कर्ज में डूबेगा। ऐसा नहीं है कि पिछले बरस नहीं था, चुनाव से पहले भी 26,000 करोड़ रुपए वो कर्ज में डूबी हुई थी। अब 27,000 करोड़ और बढ़ गया। यह स्थिति बिहार की, जहां चुनाव हो गया उसके बाद सबसे ज्यादा हरकत कहां पर हुई? बंगाल में हुई। पूरी केंद्र सरकार आपको बंगाल में नजर आई होगी। पूरे के पूरे जिस तरीके से पूरी दुनिया ने देखा बंगाल का चुनाव, बंगाल का सच क्या है? बंगाल के भीतर में रेवेन्यू जो लगातार 2019 से 20 के बीच में 42,866 करोड़ रुपए का घाटा उसको हुआ है। यानी इस बरस 2020 से 2021 तक आइएगा तो यह 43,045 करोड़ और हो गया। यानी 42,000 करोड़, अब 43,000 करोड़ रुपए। पिछले बरस चुनाव से पहले 42,000 करोड़, उसके बाद 43,000 करोड़। यह घाटा भी फिर दिमाग में लेकर आइए। कितना मुआवजा देना था इस देश के भीतर में मौतों का? सिर्फ 15,000 करोड़ रुपए। यहां पर तो हर राज्य, चुनाव के बाद भी ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री रही, पहले भी ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी। बीजेपी कहती हम आते तो